जिसमें हम ब्रह्मानंद का सुख ले सकें। गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सास्यात्, दैवं न सस्यात् पते न सस्यात्, नमो चैद्यः समुपेतमृत्युम्। ना वह पिता पिता है, ना वो माता माता है, ना वह स्वजन संबंधी हमारे सच्चे स्वजन संबंधी है, ना वो पति पति है, ना वह गुरु भी गुरु है जो हमें इस जन्म मृत्यु के चक्कर से अलग न करा दे। अगर कोई परम हितैषी है तो वह है जो हमें अपने आत्म स्वरूप का परिचय करा दे। मीरा जी ने इसी बात को लेकर के तुलसीदास जी को एक पत्र लिखा। जिस समय मीरा जी भक्ति कर रही थी, सब मना करने लग गए और सबने एक बात कही कि देखो मीरा, या तो तुम बंधु बांधवों को त्याग दो, या फिर तुम ये संतों को बुलाना और भजन करना बंद कर दो। और अगर तुम बांधवों को त्याग दोगी तो तुम अधर्म करोगी। मीरा जी ने मन में विचार किया कि मेरे साथ में तो बड़ा धर्म संकट खड़ा हो गया। तब उस समय के श्रेष्ठ संत थे श्री तुलसीदास जी महाराज। मीरा जी ने पत्र लिखा, हे तुलसी हुलसी कुलभूषण, आपसे एक प्रार्थना है, क्योंकि मुझे बड़ी धर्म संकट की बात लग रही है। ये मेरे स्वजन संबंधी कहते हैं कि तुम सब कुछ त्याग दो और महलों में रहो, और ये तो फिर हमें त्याग दो। तो बताइए मुझे क्या त्यागना चाहिए? आप श्रेष्ठ संत हैं और संत गुरु की वाणी भगवान की वाणी होती है, लेकिन मैं बिना अपने गिरधर गोपाल के भजन के नहीं रह पाऊंगी। तब तुलसीदास जी महाराज ने कहा, मीरा, भगवान को कभी नहीं त्यागना चाहिए। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताह कोट बैरीशम, यद्यपि परम स्नेही। जिसके प्रिय भगवान नहीं है और यदि वो कहे कि ये तो तू भगवान को पकड़ या हमें पकड़, तो तजिए ताह कोट बैरीशम, करोड़ों दुश्मनों के समान उसको त्याग दो, यद्यपि वह परम स्नेही हो आपका तब भी। तो मीरा जी ने कहा, महाराज ये काम मुझसे ही शुरू करवा रहे हैं कि किसी ने कभी किया है? तो मीरा जी से तुलसीदास जी ने कहा, ये काम केवल तुमने नहीं किया। ध्रुव प्रहलाद पिता तज दीन्यो, भरत तजी महतारी। ध्रुव प्रहलाद ने पिताजी को तज दिया। कितने ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने सब कुछ तज दिया। विभीषण ने अपने भ्राता को तज दिया, गोपियों ने अपने कांत को पति को तज दिया, बलि ने अपने गुरु को तज दिया। तुम पहली ऐसी भक्त नहीं हो। इसलिए मीरा, अगर ये सब तुम्हें परेशान करें तो तुम इनका त्याग कर दो, लेकिन भजन मत छोड़ना। गुरु बलि तजो कंत ब्रज बनता। तो बोले महाराज इन्होंने तजा तो, लेकिन अंत में इनका परिणाम क्या हुआ? तो बोले भय मुद मंगलकारी। ये कभी घाटे का सौदा नहीं है, इनका मंगल ही हुआ है, किसी का अमंगल नहीं हुआ है। ऋषभ देव जी महाराज ने उपदेश दिया और उपदेश दे करके जड़वत पागलों की तरह विचरण करने लग गए। सब त्याग दिया, पुत्रों को राज दे दिया। इनको अपने शरीर की भी सुध नहीं रही। अभी भी ऐसे कई दिव्य संत रहते हैं जिनको शरीर की सुधि नहीं रहती। एमपी में एक शरीर बाबा के नाम से संत थे और वो पूरे अवधूत संत थे। एक बार आग जल रही थी, ठंड में लोग आश्रम में आते होंगे और बाबा बैठ जाते थे सबके साथ में। भक्तों ने आग जला दी और चले गए अपने अपने घर।
तो बाबा को पता नहीं चला कि कब वो ऐसे हाथ रखे थे लकड़ी में और लकड़ी जलते जलते हाथ जल गया, लेकिन बाबा को हाथ का भी पता नहीं चला। अंत में उनकी दवाई चिकित्सा आदि हुई, स्वस्थ हो गए। लेकिन अभी भी धरती वीरों से और भक्तों से खाली नहीं है। ये हमारे आपके बल से धरती ये नहीं चल रही है, यह प्रकृति जो साथ दे रही है। ये हम और आप तो केवल इसमें और केवल प्रदूषण के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। और जीवन का यह सत्य तो नहीं है, यह सत्य नहीं है। इसलिए ये तो एकदम से देह आभास को भूल गए, जड़वत विचरण करने लग गए। मलमूत्र त्यागते फिर भी पता नहीं चलता, लेकिन राजन इनके मलमूत्र से भी सुगंधी आने लग गई, क्योंकि भजन में इतने लिप्त हो गए। सब सिद्धियां आई, महाराज हमें ग्रहण कर लो। भक्त के पास में सब सिद्धियां आती हैं, हम लोगों को भरोसा नहीं है। और आज युग का ऐसा प्रभाव है, आप भक्ति करने लग जाओ और फिर सोचना, जो भी मन में विचार करोगे वो कार्य आपका हो जाएगा। आप जिस व्यक्ति का चिंतन करोगे वो कुछ 24 घंटे जब होंगे, जब वो आपके सामने उपस्थित होगा, चाहे कहाँ रहता हो, फिर भी उससे संपर्क हो जाएगा। यही तो सिद्धियां हैं सब। लेकिन सब सिद्धियां भजन में। हम तो आज जो देख पाते हैं वही कर पाते हैं, क्योंकि आजकल का यह खान पान इतना दूषित हो गया है कि बुद्धि कुंठित हो गई है। इस तरह से इनके ही बड़े पुत्र हुए भरत, जो तपस्या कर, जो अपने बालकों को, अपने पुत्र को राज दे करके तपस्या करने चले गए। सब छोड़ करके गंडकी नदी के किनारे तप करने लग गए। एक दिन गंडकी नदी के किनारे बैठ करके भजन कर रहे थे। उसी समय इन्होंने देखा कि किसी हिरणी के पीछे एक सिंह लगा हुआ है शिकार करने के लिए, और गर्भिणी वह हिरणी जैसी उन्होंने नदी में छलांग लगाने की सोची कि उसका जो छोटा बच्चा उसके गर्भ में था और वो प्रसव हो गया उसका, लेकिन छोटा बच्चा था, पानी में गिरा, वो गिर करके डूबने लग गया, बहने लग गया। ये ऋषि महात्मा थे, इन्होंने देखा राम राम, अगर मैं इसकी रक्षा नहीं करूंगा तो ये मर जाएगा। इन्होंने उसको उठाया, कुटिया में ले आए, पालन पोषण करने लग गए और इतना पालन पोषण किया कि उसमें आसक्त हो गए। देखिए, दया भी कभी कभी बंधन का कारण बन जाती है। कोई आदमी आए और वो वेश बना के आया हो साधु का और किसी की कत्ल करके आया हो और ठंड में बाहर कहे भाई भूख लगी है, वो बड़ी ठंड है, मुझे कृपा करके कुछ दे दो, कंबल अम्बल और मुझे भोजन दे दो, और इतने में पीछे से पुलिस आ जाए तो वो दया भी आपको पकड़ के जेल ले जा सकती है कि तेरा ये हितैषी होगा या तूने इसको पाला होगा। तो दया भी कभी कभी बंधन का कारण बनती है। भरत जी महाराज ने दया की, लेकिन दया की भी सीमा है। हर चीज की सीमा है, सीमा के बाहर जाएंगे, सीमा का उल्लंघन करेंगे तो नाश भी होगा। राम जी ने माँ जानकी से कहा था देवी इसके बाहर, लक्ष्मण जी ने कहा था माँ इसके बाहर मत निकलना, लेकिन माँ ने कहा कि नहीं मेरा धर्म नष्ट होगा। अरे भाई जंगल में आप हैं तो ये भी तो एक धर्म नष्ट हो रहा है कि मैं अपने पति और देवर को एक धर्म संकट में डाल रही हूं। तो दया की भी एक सीमा है। भरत जी महाराज ने लिया था, उसको बड़ा करते छोड़ देते जंगल में भी, लेकिन उन्होंने पाल लिया। और एक दिन हिरणों का झुंड आया, वो हिरण चला गया उनके साथ में। अब तो ये व्याकुल रहने लग गए कि अरे वो आता था, मैं भजन जप करता था तो मेरे सिर में अपना मुंह घिसता था, मेरी गोद में बैठता था, बड़ा लाड़ प्यार होता था उसके साथ में। ऐसे करते करते इनका प्राणांत हो गया और अंत यामति शागति, अंत में जैसी मति वैसी गति। आप कितने भी सज धज के बैठो, लेकिन फोटो खींचने वाले के समय जब फोटो खींची और आंख आपकी पलक में लग गई तो आप तो सीधे अंधे ही आओगे, बंद आंख के। इसी तरह से कितना भी हम संभल के रहें, अंत में अगर बिगड़ गया तो फिर वही भोगना पड़ेगा, जो अंत की गति वही मिलेगी जो मति होगी। लेकिन भरत जी, लेकिन भजन का आप सोचो कि ठीक है महाराज, फिर जब अंत में कोई पता ही नहीं है कि क्या होगा तो भजन करें क्यों? ऐसा नहीं है। भरत जी महाराज बने तो मृग, लेकिन पूर्व जन्म की याददाश्त उनको बनी रही।
ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया, अंगरा गोत्री, श्रेष्ठ गोत्र में उन्होंने ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया। पिताश्री बड़े धर्मात्मा थे, विद्वान थे। पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार करवा दिया, लेकिन गायत्री मंत्र दिया तो भरत जी महाराज समझ गए कि यदि मैं आज गायत्री मंत्र का जप करूंगा, याद कर लूंगा, तो कल पिताश्री वेद पढ़ाने लग जाएंगे, और वेद यदि मैंने पढ़ा और भागवत पढ़ी तो कहेंगे जब भागवत करके आ जजमान के यहाँ, और फिर धीरे धीरे यज्ञ अनुष्ठान करूंगा, संसार के चक्कर में पड़ जाऊंगा। इसलिए उनको गायत्री मंत्र भी नहीं सुना पाए अपने पिताश्री को। यद्यपि ये परम ज्ञानी थे, क्योंकि पहले ज्ञानी फिर उस हिरण की योनि में आए, उसमें भी ज्ञान बना रहा। अब ब्राह्मण के यहाँ आए हैं तो इसमें ज्ञान पूर्ण था। भरत जी महाराज गायत्री मंत्र भी नहीं जपे। पिताश्री ने इनका नाम रख दिया जड़ भरत। ये तो बड़ा जड़ है, जड़ मतलब मूर्ख है, बुद्धि रहित है। भरत जी तो चाहते थे कि संसार मुझे अपने लायक ना समझे। अगर आप संसार के लायक होंगे तो संसार आपको चक्की में ही पीसेगा, और अगर लायक नहीं होंगे तो बाप या कोई भी होगा कहेगा ये बेटा मेरा नालायक है, ये मेरी किसी काम का नहीं। भरत जी तो बिल्कुल संसार से नालायक हो गए। भरत जी के पिताश्री चल बसे। भाइयों ने भरत जी को खेत में डाल दिया कि जा भाई वहीं रहना तू। एक दिन कुछ डकैतों की मंडली आई, जिनके सरदार ने भद्रकाली माँ से यह उपासना करके कहा था कि हे माँ, यदि हमारे कुल में, मेरे घर में पुत्र होगा तो मैं तुम्हें एक नरबलि दूंगा। तो ये रात्रि में ढूंढ रहे थे कि कोई मानव मिल जाए, और एक मानव को लेकर के गए। तो क्योंकि कुछ किसी भी अंग को चेक करते हैं बलि के समय, कोई भी अंग कम नहीं होना चाहिए। उस व्यक्ति को देखा, वो ठीक था, लेकिन जैसे ये देवी की पूजा करने लगे तब तक वो उठ के भाग गया। उसको ढूंढते ढूंढते मिल गए भरत जी महाराज। इनको पकड़ा, ले गए, ये चले गए। भगवती के सामने ये बैठे, और इनकी बलि देने के लिए जैसे ही वो इनका डकैतों का सरदार उद्यत हुआ, उसी समय माँ भद्रकाली सहसोच्चाट करते हुए, दहाड़ती हुई और लेकर के तलवार उसका ही बलि दे दी उन्होंने। माँ भगवती जानती हैं कि ऐसे परम भक्त को मेरे दरबार में अगर बलि दी जाएगी तो मेरी तो सारी शक्ति ही छीन हो जाएगी। फिर भगवान की शक्ति है परअंबा, और अंबा जगत अंबा है, ऐसे भक्त की तो माँ है, ये तो दैत्य है। भरत जी महाराज वहां से चले आए। देखिए, जिसको मरने का भय नहीं, देह की सुधि नहीं, उनको ना जब भय था जब उनकी बलि दी जानी थी, और ना अब हर्षित हुए कि चलो भाई मैं बच गया, अरे राम मुझे क्या पता ये मुझे मार देते। उस समय भी कुछ नहीं, सीधे चले आए। इधर रहुगण महाराज कपिल मुनि के यहाँ जो सत्संग करते थे, एक दिन ये कहीं जा रहे थे, इनको पालकी में कहार ढो रहे थे। उसी समय एक कहार की तबीयत खराब हो गई और बीच में ही पालकी रुक गई। महाराज ने आदेश दिया कि देखो यहाँ यदि कोई व्यक्ति हो तो उसको पालकी में ले लो। 3 कहार तो हैं, लेकिन एक और कोई मिल जाए। तो कोई नहीं मिला तो भरत जी महाराज मिल गए, और भरत जी जैसे मिले तो बोले चलो लग जाओ पालकी में। लग गए पालकी में। जैसे पालकी में लगे तो भरत जी तो परम वैष्णव थे, वो नीचे देख के चलते हैं, कोई चींटी या चेटा भी पैर के नीचे ना आ जाए, जीव की हत्या ना हो जाए, इतने दया थे, दयावान थे। रघुगण की पालकी में चले। अब कहाँ कहारों की चाल और कहाँ भरत जी की चाल, क्योंकि पालकी में जब तक एक ही गति से सब लोग नहीं चलेंगे तब तक पालकी का बैलेंस नहीं बनेगा। भरत जी महाराज चलते तो कहीं चींटी आ जाती तो छलांग लगाते, और जैसी छलांग लगाते तो राजा का सिर पालकी में टकराता। राजा को क्रोध आ गया। राजा ने कहा मैं तुम लोगों की अभी चिकित्सा करूंगा, तुमको चलना नहीं आता। कहार बेचारे घबरा गए कि ये लगता है हमारी भी नौकरी चाट लेगा और हमें भी राजा से दंडित करवाएगा। कहारों ने कहा महाराज इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, ये जो नया नया आया है ना इसको चलना नहीं आता। राजा ने पालकी से झांक करके देखा तो भरत जी महाराज
मोटे ताजे। लेकिन राजा उल्हना देते हुए बोला, अरे राम राम, क्या करे बेचारा, पतला दुबला है, हमारा भार ये नहीं ले पा रहा है, इसलिए इससे चलने में परेशानी हो रही है इसे। दोबारा भरत जी को जैसे ही कुछ जीव दिखा फिर छलांग लगा दी। अब तो राजा क्रोध से आग बबूला हो गया। राजा ने कहा, ये तुम नहीं मानोगे, और ये अगर नया सिखिया नहीं मान रहा है तो मैं इसकी चिकित्सा करूं क्या, इसको दंडित करूं मैं। भरत जी महाराज आज तक किसी से कुछ नहीं बोले थे, जड़ भरत थे, जड़ तो जड़ है, लेकिन आज भरत जी महाराज बोले, और ऐसा बोले कि राजा की आंखें भी खुल गई। भरत जी महाराज ने कहा, राजन, त्वयोदितं व्यक्तमभिप्रलब्धं भर्तु समे साध्यति धीरधारा गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पिबेति रासौ न विदां प्रवादः। राजन, आप किसको दंडित करने के लिए कह रहे हैं? ना तो मुझे आप दंडित कर सकते हैं और ना मुझे सबक सिखा सकते हैं, क्योंकि दुख और सुख तो केवल और केवल शरीर का विषय है, मुझे तो आप कुछ नहीं कर सकते। राजा ने जैसे ही ये बात सुनी तो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और नीचे झांक करके देखा तो कंधे में जनेऊ पड़ा था, लावण्य से चेहरा झलक रहा था। अब तो राजा कांप गया, लगता है ये तो परम विद्वान कोई ब्राह्मण है, क्योंकि जनेऊ भी पहन रखा है और बात भी बड़ी वेदांत की बोलता है। आज तक मैंने बोलने वाले तो बड़े वेदांती देखे, लेकिन उस जीवनी को जीने वाला प्रैक्टिकल मुझे पहली बार ये महापुरुष मिला। राजा पालकी के नीचे आया और राजा ने प्रणाम किया, महाराज क्षमा करिएगा, क्योंकि मुझे ब्राह्मणों से बड़ा भय लगता है। भोलेनाथ कहते हैं कि जो इंद्र के बाण से नहीं मारा जा सकता, मेरे त्रिशूल से भी नहीं मारा जा सकता, नारायण के सुदर्शन चक्र से जो नहीं मारा जा सकता बच सकता है, लेकिन ब्राह्मण कुलम समूलम दहती, यदि ब्राह्मण से विरोध किया गया, देखिए अस्त्र से कोई मारेगा आपको तो केवल आपको मारेगा, आपकी जान ले सकता है, लेकिन यदि कोई महापुरुषों से विरोध करेगा और उन्होंने श्राप दिया तो वो तो पूरे कुल का ही नाश कर देगा। आज भी ब्राह्मणों का श्राप और ब्राह्मणों की दुआ लगती है, लेकिन ब्राह्मण भी अपने कर्म में निष्ठ हो, केवल नाम से ब्राह्मण ना हो। दो ऐसे हैं जिनकी दुआएं और बद्दुआएं दोनों लगती हैं, एक सती और एक ब्राह्मण। और ऐसा नहीं है, हर गांव में एक सती रहती है और एक श्रेष्ठ सज्जन रहता है। आज भी जरूरी नहीं है कि एक ही घर के दोनों पति पत्नी और सज्जन हो, लेकिन उस गांव की रति और उस गांव की तभी तरक्की होगी जिस गांव में एक सती और एक सज्जन होगा। किसी भी जाति का हो सकता है, कोई भी हो सकता है। नल महाराज ने जुआ खेला, महाभारत में प्रसंग है, और नल ने जुआ खेल करके सब कुछ हार गए। उनकी पत्नी थी दमयंती, अपनी पत्नी को लिया और जंगल में भटकने लग गई, लेकिन इतनी दयनीय स्थिति थी कि वस्त्र भी पुजाना मुश्किल हो गया। दमयंती महारानी रानी थी। राजा ने सोचा मैं तो कष्ट भोग ही रहा हूं, परंतु मैं रानी को और परेशान कर रहा हूं। तो एक दिन सोती हुई रानी को राजा त्याग के चले गए जंगल में ही। रानी की जैसे ही आंख खुली तो रानी तो व्याकुल हो गई, बहुत शोर मचाया, हा राजन कहाँ हो आप, मुझे छोड़ के क्यों चले गए। इतने में एक भील ने आवाज सुनी और भील आया, मोटा तगड़ा काला काला एक पुरुष। उसने रानी को देखा तो उसका मन फिसल गया और रानी से उसने कहा कि देवी, मैं तुम्हें अपने पत्नी रूप में वर्ण करना चाहता हूं। देखिए, रानी जंगल में अकेली थी, लेकिन रानी में सतीत्व था। रानी अपने पति के अलावा कभी किसी का सपने में भी चिंतन नहीं किया था किसी का।
इसलिए रानी ने उसे श्राप दिया कि ये तो मेरे पास भी आएगा तो तू अभी जल के भस्म हो जाएगा, अगर मैं अपने पति में पूर्ण निष्ठा रखती हूं। और वो जबरदस्ती आया तो जल के भस्म भी हो गया। कहने का मतलब है सती और श्रेष्ठ ब्राह्मण जो कर्म में निष्ठ है, आज भी अगर वो दुआ देगा तो आज भी उसकी दुआ लगती है। इस ब्राह्मण को देखा तो रहुगण तो बहुत भयभीत हो गया। भरत जी महाराज ने कहा, राजन घबराओ मत, हम उन ब्राह्मणों में से नहीं हैं जो श्राप दे देंगे। हम तो बहुत शांत है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है तुमने क्या कह दिया क्या किया, कोई बात नहीं है। रहुगण ने कहा, महाराज आपने कहा कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ना है, इस शरीर को क्या तुम दंड दोगे, आत्मा को तो वो मिलता ही नहीं है। तो क्या मैं तो ये बात नहीं मानता हूं कि शरीर से आत्मा का कोई संबंध ही नहीं है। मैं तो कहता हूं कि संबंध है, क्योंकि वो भी तो कपिल मुनि के आश्रम में और सत्संग करते थे, वो भी ज्ञानी राजा थे। भरत जी महाराज ने कहा, राजन तुम सिद्ध करो, आत्मा का शरीर से कोई संबंध नहीं, हम कहते हैं। राजा बोला, मैं कहता हूं कि आत्मा का शरीर से संबंध है। बोले कैसे सिद्ध करोगे? उन्होंने एक उदाहरण दिया, महाराज जैसे बटलोई हुई, उसमें पानी डाला, फिर उसमें चावल डाले, नीचे से आग लगाई, तो जब आग के ताप से बटलोही गर्म होगी, बटलोही के ताप से जल गर्म होगा, और जल के गर्म होने से वो चावल भी सिद्ध हो जाएगा, पक जाएगा। तो आप बताइए कि इस शरीर में मन है, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, और फिर इसी शरीर में तो आत्मा है। तो जब इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, सबको कष्ट होगा, शरीर को कष्ट होगा, तो क्या आत्मा को कष्ट नहीं होगा? हम मानते हैं कि आत्मा को भी कष्ट उसी तरह से होता है। इन्होंने कहा, भरत जी महाराज ने, राजन तुम बड़े मूढ़ हो, बातें तो बड़ी ज्ञानियों की सी करते हो, लेकिन तुम्हारे मूढ़ में वो ज्ञान सही ढंग से नहीं चढ़ा। मूर्ख हो, बातें बड़ी ज्ञान की करते हो। राजा के सेवकों के सामने राजा को कोई मूर्ख कह दे तो क्या वो राजा छोड़ेगा? लेकिन भरत जी को कौन सी मृत्यु का भय है? भरत जी ने कहा, राजा तुम तो बड़े मूर्ख हो। राजा बोला, महाराज चाहे जो कुछ कहो, लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर आप जरूर दो, मुझे इसकी बड़ी शंका है। तब भरत जी महाराज ने कहा, राजन जो आपने दृष्टांत दिया है वो सवयव है, ये सब अवयव है। अग्नि हुई, बटलोई हुई, जल हुआ और चावल हुए, लेकिन जिस आत्मा की बात कहते हो वो कोई अवयव नहीं है, वो निरावयव है, वो अवयव से अलग है। आत्मा का शरीर से कोई संबंध नहीं है। जैसे कोई कहे कि मैंने आसमान के 10 टुकड़े कर दिए आकाश के, यहां जो ये दिख रहा है सब आकाश है। अब चाहे वो आकाश घड़े में जाकर के छुप जाए और चाहे किसी खुले में रहे, तो आकाश के कोई कहे मैंने 10 टुकड़े कर दिए, क्या टुकड़े हो सकते हैं क्या? कोई कहे मैंने आकाश को गोली मार के घायल कर दिया, चाहे जितने फायर करते रहो उसको क्या लगना है? कोई कहे मैंने आकाश में आग लगा दी, आकाश को जला दिया, क्या कभी आकाश जल सकता है? क्योंकि आकाश का स्वरूप नहीं है। आकाश को कोई कहे मैंने पकड़ लिया, तो क्या कोई पकड़ सकता? मुट्ठी बांधोगे इसमें भी आकाश है, लेकिन क्या आकाश है? आकाश का मतलब ये खुली जगह जितनी बड़ी वो आकाश ही हो गई। तो आकाश को न तो पकड़ा जा सकता है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुता। भगवान आत्मा को यही अर्जुन से उपदेश देते हैं, अर्जुन आत्मा शरीर नहीं है, ना तो उसको कोई शस्त्र से काटा जा सकता है, ना तो उसको जल से भिगोया जा सकता है, ना वायु से सुखाया जा सकता है, ना अग्नि से जलाया जा सकता है। इसी तरह से इन्होंने उपदेश दिया। रही बात राजन, तुमने कहा कि महाराज मन को, बुद्धि को, सबको अगर कष्ट होगा तो आत्मा को भी कष्ट होगा। तो बोले महाराज फिर अगर आत्मा से कोई संबंध नहीं तो कष्ट किसको होता है? कष्ट का कारण क्या है? भरत जी महाराज ने कहा, राजन कष्ट का संबंध केवल और केवल मन से है। बोले मन से कैसे होगा?
आप भी सोचें, अगर विचार करें तो हकीकत में मन की अनुकूलता में सुख है और प्रतिकूलता ही दुख है। जैसे यहाँ कथा में आप लोग बैठे हैं और कोई आदमी आया और 1 घंटे बाद आएगा और भीड़ हो जाएगी, और वो सोचे कि मैं जाकर के आगे बैठ जाऊं, और उसने थोड़ी सी जगह कहीं देखी और वो आकर के आगे बैठने लग गया, तो आपने भी जान लिया कि लगता है ये इसी जगह में आकर के बैठेगा। सो आप और अपने पैरों को फैलाने लग गए, हाथ पैर फैला के बैठने लग गए, और वो भी आया, वो धीरे धीरे आकर के उसी जगह में बैठ गया। अब आपका मूड खराब हो जाएगा। अरे भाई, तुम अभी अभी आ रहे हो, हम यहाँ 12:30 बजे से बैठ करके कथा सुन रहे हैं। अरे आना था तो पहले आते, पहले अपनी जगह रोकते, अभी आए और आकर के आगे बैठ गए। देखिए, अब आपको कष्ट होना शुरू हुआ। और थोड़ी देर बाद आपकी नजर पीछे गई और आपसे मिलने वाला कोई व्यक्ति बहुत दिनों से नहीं मिला था, और वो इनके संबंधी हैं, कथा सुनने आए हैं, और आपने देखा तो देखते ही गदगद हो गए और हाथ लाया, आओ आ जाओ इधर। बोलेगा वहां तो जगह ही नहीं, कैसे आए? अरे बोले आओ तो हम सब जगह की कर देंगे। और आपने पड़ोसियों को खिसकाना शुरू कर दिया, भाई थोड़ा जगह दो, जगह दो। अब बताइए, जब पहले जगह थी उसको बैठने नहीं देना चाहते थे तो आपको कष्ट था, और आपने देखा कि मेरा मित्र है, बहुत दिनों बाद मिला है, तो उसको बुला रहे हो, जगह कर रहे हो उसके लिए, और जैसे वो आया जगह थी नहीं और आपसे भी वजन में ज्यादा है, तो आपने अपने घुटने में ही आधा वजन उसका रख रखा है, बिठाया वहीं, फिर भी आपको कष्ट की अनुभूति हुई क्या? क्योंकि आपकी अनुकूलता में कोई कार्य हो रहा है, इसलिए कोई कष्ट नहीं है। राजन, मन की अनुकूलता में जो कार्य होता है उसमें कोई कष्ट नहीं, और वही मन की प्रतिकूलता में, अगर मन के विरुद्ध कार्य होगा तो उसमें कष्ट होता है। रात में कोई अतिथि आ जाए और ससुर साहब कहें कि बहू अतिथि आए हैं, 11 बज गए हैं, और भूखा अतिथि है, और भूखे अतिथि को घर में नहीं बिठाना चाहिए, नहीं सुलाना चाहिए, तो रोटी बना दो। बहू जाएगी, बनाएगी तो जरूर, लेकिन मुंह बड़बड़ाएगी। इनको क्या, ये तो लेटे लेटे कह दिए बहू रोटी बना दो। अभी बच्चे का काम करके, सबका काम करके अभी लेटी थी और अच्छी नींद आई थी कि इनकी आवाज आ गई। अब उसको तकलीफ होने लगी बेचारी को। लेकिन दूसरे दिन कहीं उनके भ्राता श्री आ गए रात में 12 बजे, और आवाज लगाई, फोन की घंटी आई, अरे भैया रात में? हाँ मैं आया था, मेरी ट्रेन छूट गई, पास में स्टेशन था, तो मैंने सोचा बहन के घर चले। हाँ आजा आजा, तू आजा। और रात में 12 बजे भी आए, लेकिन बहन को कोई दर्द नहीं हुआ। भाई से बोली हाथ पैर धो, मैं तुझे रोटी। अरे नहीं, रात में तो बिना खाए सो जाएंगे, कोई बात नहीं। नहीं बिना खाए कैसे सोएगा? बहन के घर में आया, बिना खाए सो जाएगा? चल मैं तुझे भी गर्मा गर्म 2-4 फुलके सेक देती। अब सोचिए, वो अतिथि था, उसको बनाने में कष्ट था, लेकिन यहाँ भ्राता श्री आए हैं तो कोई कष्ट नहीं, उमंग है, बात भी कर रही हैं, खुशी भी हो रही है, रात के 12 भी बज गए हैं, लेकिन कोई दर्द नहीं हो रहा है। राजन, यहाँ सब जो भी है वो केवल सुख और दुख, मन की अनुकूलता और प्रतिकूलता है। केवल हम अपने, जिसमें हमें सुख अनुभव होता है, और ये मन को बैठा ले। 7 दिन का यह सप्ताह चल रहा है, और हमने कहा कि भैया सब लोग व्रत रहेंगे, और बड़ी खुशी से रह रहे हैं। और एक दिन भी जो व्रत नहीं रहता, एकादशी का व्रत भी नहीं रहता हो, और उसको व्रत रखवा दिया, तो आज एकादशी है, व्रत रहना है, हाँ रह लेंगे। उसके नित्य नियम है, सुबह 7 बजे बेड टी चाहिए उसको, बेड में ही चाय पिएगा, फिर नहा करके आएगा तो नाश्ता चाहिए, फिर 12 बजे का लंच चाहिए, फिर शाम को 4 बजे चाय चाहिए, फिर रात में डिनर चाहिए, सब कुछ मेंटेनेंस उसका चल रहा है बढ़िया से। और अगले दिन एकादशी में वही व्यक्ति व्रत रह रहा है। 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति व्रत में एकादशी में भूखा है, दूसरा व्यक्ति उसी रूटीन में चल रहा है। तो जब 7 बजे चाय नहीं आई तो जिसका व्रत है वो खुशी होगा, आज 7 बज गए, चाय नहीं आई, चलो 7 तो निकल गई, किसी तरह व्रत है, व्रत निर्वाह हो जाएगा। लेकिन जिसका व्रत नहीं है वो क्रोधित होगा, आज 7 बज गई, अभी तक चाय नहीं आई, 9 बजे नाश्ता नहीं आया, तो उसको और खुशी बढ़ी, लेकिन उसका और क्रोध बढ़ा। अरे कैसी व्यवस्था है ये, 9 बज गए, अभी तक नाश्ता भी नहीं मिला। जैसे जैसे शाम होती गई, वो आग में बबूला होता गया, वो खुशी के मारे प्रफुल्लित होता गया। तो केवल ये केवल मन का ही भ्रम है, सुख दुख। इस तरह से इन्होंने रघुगण महाराज को समझाया।
राजन, यह सब सुख दुख का ही खेल है। खेल जो है सुख दुख का, ये केवल मन का भ्रम है। इसलिए आत्मा से शरीर का कोई संबंध नहीं है। इस तरह से आगे भूगोल खगोल का वर्णन किया, भारतवर्ष की मुक्त कंठ प्रशंसा की। भारतवर्ष की प्रशंसा तो देवी देवता भी करते हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम भारत भूमि में विराजे हैं। आप देखिए जितने भी अवतार हुए होंगे सब भारत में, और अधिकतर अवतार उत्तर प्रदेश में। ये और सौभाग्य है हमारा, क्योंकि देवता भी कहते हैं कि हमें कभी ऐसा अवसर भगवान की कृपा से मिलेगा जो भारत भूमि में हम जन्म लेने। तो बोले महाराज जितने अवतार हुए सब भारत भूमि में हुए, तो क्या भगवान भी भारतीय हैं, उनको भी भारतीय कहे? तो यदि भगवान भारतीय हैं तो फिर भगवान जगन्नाथ कैसे हुए? क्योंकि वो तो भारतीय, जगन्नाथ कैसे माना जाए? बोले भाई है तो वो जगन्नाथ भगवान का ही संपूर्ण विश्व अंग है, उनका ही सब शरीर है, ये स्थूल शरीर है। लेकिन शरीर के कई अंग होते हैं, पैर होता है, कमर होता है, पेट होता है, नाक कान आंख होती है, और हृदय भी होता है। तो यदि आप पैर में कुछ हो जाए और पैर को हम आपसे दूर करना पड़े तो भी आप जीवित रह सकते हैं, और पेट में भी गड़बड़ी हो जाए तो भी आप जीवित रह सकते हैं, आंख भी ना रहे तो भी जीवित रह सकते हैं। लेकिन कभी हृदय की गति रुक जाए तो जीवित रह सकते हैं क्या? इसी तरह से पूरे विश्व की भारत भूमि हृदय है, भगवान की धड़कन है। इसलिए यहाँ धर्म की धड़कन जब तक चलती रहेगी तब तक संपूर्ण विश्व भी स्वस्थ रहेगा और चलता रहेगा। और आज भी यदि पूरे विश्व में कहीं धर्म का कोई प्रचार कर रहा है तो वो भारत भूमि का ही गया हुआ कोई महापुरुष है। तो इस तरह से भारत भूमि की बड़ी प्रशंसा की। और भगवान भूगोल खगोल का वर्णन करने के बाद में इन्होंने कहा महाराज यदि जीव कुछ करता है तो उसका परिणाम किस तरह से उसको मिलता है। तो नरकों का भी बड़ा वर्णन किया। जो आदमी जैसी करनी करता है वैसे ही उसकी भरनी होती है, उसको वैसे ही भरना पड़ता है। इसलिए राजन आप सोच समझ के काम करिए। और 28 नरकों का वर्णन किया। राजा ने कहा महाराज मैंने नरकों को सुना है, लेकिन वो नरक हैं कहाँ और वो कैसे हैं, उनका क्या वो है? तो बताया कि ब्रह्मांड जो है, जो पृथ्वी है उससे 99,000 योजन नीचे नरक है। संयमनीपुरी जिसको कहते हैं उसमें 28 नरक हैं। अनेकानेक प्राणी उसमें अपनी की हुई कर्म गति की यातनाएं भोगते हैं। और जब नरकों का वर्णन हुआ, रौरव, महारौरव, तामिश्र, अंधतामिश्र, कुंभीपाक, शूकरमुख, बैतरणी आदि कई नरकों की चर्चा की। राजन जो पराई स्त्री या दूसरे की संपदा या दूसरे के बच्चों का हरण कर लेता है उसको तामिश्र नाम के नरक में डाल दिया जाता है। और वो नरक चारों तरफ से धधकती हुई आग के समान रहता है और उसको पकड़ के फेंक दिया जाता है। नरक में कोई मरता भी नहीं है। यदि आपको यहाँ ज्यादा याचना दी जाए, किसी को भी यातना, तो उस यातना के बदले में वो प्राणांत भी कर सकता है। लेकिन नरक में तो मौत है ही नहीं, वहां तो केवल भोग भोगना है। ऐसा नरक होता है। जीवों की हत्या करने वाले को अपने पेट भरने के लिए जीवों की जो हत्या करते हैं उनको कुंभीपाक नरक में डालते हैं। जो आए हुए अतिथि को क्रोध की दृष्टि से देखता है कि हमारे घर में तो नित्य अतिथि आते रहते हैं, क्रोधित होता है, उसको वज्रपात नरक में डाल दिया जाता है। इस तरह से नरकों की वर्णन किया तो परीक्षित जी महाराज तो घबरा गए। महाराज ये तो बड़े कठोर नरक हैं, तो अब कोई ऐसा उपाय बताइए जो नरक में न जाना पड़े। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन नरक कुछ भी ऐसा नहीं है, नरक तो धोबी घाट है। आपने कपड़े पहने और अगर आप चाहें तो घर में भी धुल सकते हैं, और अगर आपने बहुत ज्यादा कपड़े पहन लिए, बहुत सारे दाग लग गए, आपने ध्यान नहीं दिया, घर में नहीं धोया,
तो फिर उन कपड़ों को कहाँ बेचते हैं? धोबी घाट। और फिर आप जानते हैं धोबी कैसे पछाड़ता है कपड़े को। घर में तो हम आराम से धुलते हैं, कहीं फट नहीं जाए, क्या हो जाए। धोबी तो उठा उठा के उसको पानी में पछाड़ता है, पत्थर में पछाड़ता है। इसी तरह से हम यदि नरकों में नहीं जाना चाहते हैं, परीक्षित जी ने कहा महाराज जो नरक में नहीं जाना चाहे उसके लिए कोई अच्छा सा साबुन बता दीजिए जो अपने घर में ही लगाए और साफ कर ले पूरे वस्त्रों को। तो बोले हम एक साबुन आपको अच्छा बताते हैं, नाम लिख लो। बोले उसको करने से क्या होगा? बोले उसको लगाओगे अपने वस्त्रों में तो चमक आएगी और जितने दाग धब्बे हैं सारे दाग धब्बे धुल जाएंगे। इसलिए राजन तुम उसी साबुन को यूज करो और वह है भगवान नाम साबुन। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुनुवन्ति कार्ष्णेया निहारमिव भास्करः। पाप के कई प्रायश्चित हैं। चंद्रायण व्रत करो या अन्य कई व्रत ऐसे बताए गए हैं कि ऐसा पाप हो तो ऐसा व्रत कर लो, लेकिन वो इस तरह से है जैसे रात्रि में दीपक, प्रकाश के लिए दीपक जलाना। लेकिन पूरी तरह से अगर अंधकार मिटेगा तो केवल भुवन भास्कर के निकलने के बाद ही मिट सकता है। इसी तरह से अगर हम संपूर्ण जीवनों का अनंत जन्मों के पिछले जन्मों का प्रायश्चित करना चाहते हैं तो उसका एक ही उपाय है भगवान नाम। परीक्षित जी ने कहा महाराज क्या कभी ऐसा हुआ है जो भगवान नाम लेने से बहुत बड़ा पापी तर गया हो? उन्होंने कहा राजन हम आपको एक इतिहास सुनाते हैं। कन्नौज में एक कानकुब्ज ब्राह्मण जिसका नाम था अजामिल, परम श्रेष्ठ ब्राह्मण था, त्रिकाल संध्या वंदन करता था, कभी भी अनीति के मार्ग में नहीं चला, माँ बाप की आज्ञा मानने वाला, अपने पत्नी पुत्रों का ध्यान रखने वाला। ऐसा ब्राह्मण एक दिन संध्या के लिए पुष्प लेने के लिए गया और उसकी दृष्टि किसी वैश्या के ऊपर पड़ गई और वो उसका चेहरा हो गया। घर लौट के नहीं आया, उसके साथ ही चला गया, वहीं रहने लग गया, वहीं रहता खाता। धन ज्यादा ना होने के कारण नई नई युक्तियों से धन कमाने लग गया। कभी किसी को लूटता तो कभी डांका डालता। उसके संतान भी हुई, लेकिन किसी ब्राह्मण की कृपा से एक दिन ब्राह्मणों की टोली आकर के उसको कहा कि तुम अपने पुत्र का, छोटे पुत्र का नाम नारायण रख दो। इसने नाम नारायण रखा और छोटे पुत्र से बहुत स्नेह करता था। जब इसका अंत समय आया तो इसने देखा कि बहुत काले काले बड़े करूप 4 व्यक्ति आकर के इसको पकड़ने लग गए। इसने आवाज लगाई, नारायण नारायण बेटा नारायण मुझे बचाओ। और जैसे इसने आवाज नारायण बचाओ लगाई कि नारायण के दूत आकर के धड़ाम से प्रकट हो गए। 4 भुजाधारी नारायण के दूतों ने उनको धक्का दिया और इसको उस पास बंधन से, जो यम का पास बंधन होता है, उससे मुक्त किया। जैसे ये मुक्त हुआ, नारायण के दूतों से यमदूतों ने कहा भाई तुम लोग कौन हो? नारायण दूतों ने कहा पहले तुम अपना परिचय दो, तुम कौन हो? बोले हम यम के दूत हैं। क्या कर रहे हो? बोले ये बहुत बड़ा पापी है और इसने कुकर्म ही किया है पूरे जीवन पर्यंत, इसलिए हम इसको लेने आए हैं, इसको यहाँ से नरक में ले जाएंगे। आप कौन, आपका परिचय? बोले हम नारायण के दूत हैं। और इसने अभी अभी नारायण कहा ना। यमदूतों ने कहा तुमको भ्रम हो रहा है, इसने तुम्हारे नारायण को नहीं बुलाया, अपने पुत्र को बुला रहा है। विष्णु पार्षदों ने कहा हमें कोई मतलब नहीं, इसने नारायण कहा इसलिए हम तो इसको बचाएंगे। बोले नहीं नहीं आप ये मानो कि अपने पुत्र को बुला रहा है। तब विष्णु पार्षदों ने कहा यमदूतों से कि बताओ इसका पुत्र कितने वर्ष का है? बोले 4 वर्ष का।
इसका नाम 4 वर्ष से नारायण पड़ा, और हमारे नारायण का नाम अनादिकाल से नारायण है, तो हम अपने नारायण का नाम नारायण ना माने? इसके पुत्र के नाम का नारायण कैसे हो जाएगा? इसलिए इसने हमारे स्वामी को ही बुलाया है। इस तरह से उनको जाट झपट के इसके बंधनों को खोल करके चले गए। अब जब ये बंधन से मुक्त हुआ तब इसको होश आया कि पता नहीं मैं कोई स्वप्न देख रहा था या फिर हकीकत में मेरे साथ ऐसा हुआ है। अब इसको ग्लानि हुई कि राम राम, मैंने तो पूरा जीवन निकाल दिया। मैं जिसको अपना सर्वस्व समझता था और जिस काम को करने के बाद मैं अपनी दमंगाई समझता था, अपना स्वाभिमान समझता था, क्योंकि कई लोग होते हैं किसी को सता करके मूंछ में ताव मारते हैं, देखो हमारा दबदबा। लेकिन यह निश्चित है यदि आप किसी को डरा के जिएंगे तो आप भले ही न डरे, लेकिन आने वाली पीढ़ी कई जन्मों तक डरपोक बनी रहेगी। यहाँ का नियम है, जो बोगे वो काटोगे, और जितना बोगे उतना नहीं काटते, कई गुना काटना पड़ता है। यदि आपने किसी को डराया तो आपकी पीढ़ियां कुछ नहीं कर पाएंगी डर के मारे। इसलिए किसी को डराने का, किसी को मारने का यहाँ कोई अधिकार नहीं है। जियो और जीने दो की भावना से रहो। तब इसने सब कुछ छोड़ा, जंगल में गया और जब तब करने लग गया। नाम का प्रभाव ही ऐसा है। भाय को भाय अनख आलस, भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिश दस हो, नाम जपत मंगल देश दस हो, नाम जपत मंगल देश दस हो, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहूँ कहाँ लग नाम बढ़ाई, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहूँ कहाँ लग नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, न सकहि राम गुण गाई, नाम प्रताप जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रताप जान शिवनी को, नाम प्रताप जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को, कालकूट फल दीन अमी को, तुम पुण्य राम राम दिन राती, 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 सादर जपहु अनंग राती, सादर जपहु आनंद आराधी, सादर जपहु आनंद आराधी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, प्रभु सुदर्शन श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय
राम नाम महाराज की जय। राधे राधे। राधे राधे। थोड़ा तेजी से बोले राधे राधे। राधे राधे। इस तरह से नाम की महिमा है। नाम रूपी साबुन ऐसा है कि आप लगाओ। किसी ने कहा भाई जिसको हमने देखा नहीं हम उसका नाम कैसे जपें? तुलसीदास जी ने किसी ने तुलसीदास जी से पूछा। तुलसीदास जी कहते हैं जपिए राम रूप बिन देखे आवत हृदय स्नेह बिसेखे। आप जप के तो देखो, बिना रूप के जपो तो बोले क्या होगा? बोले आवत हृदय स्नेह विशेखे। आपके हृदय में उसके प्रति परम स्नेह अपने आप आ जाएगा, क्योंकि नाम में और नामी में कोई फर्क नहीं है। आपके नाम से कोई बुलाएगा तो आप तुरंत देखोगे आगे पीछे, भाई मुझे कौन बुला रहा है। अगर आप में और आपके नाम में फर्क होता तो आपको क्या फर्क पड़ता? भगवान नाम लेने से भगवान तुरंत उद्यत होते हैं। मेरा नाम लिया किसी ने, उसी प्रताप से यमदूतों को मार के भगाया। यमदूत भगे दौड़ के जा करके और अपने सारे अस्त्र शस्त्र फेंक दिए यमराज के पास। महाराज अब हम नौकरी नहीं करेंगे। बोले आखिर बात क्या? अरे बोले हमारा सब जगह अपमान होता रहता है। अरे आखिर हुआ क्या? बोले आपने हमको भेजा था कि जाकर के उसको पकड़ लाओ, पापी को, अजामिल को, और हम वहां गए। हमने जैसे ही पकड़ा कि वहां चमकीले चमकीले वस्त्र पहन करके कोई नारायण नारायण करते हुए आ गए। यमराज ने मुंह में हाथ रखा, चुप रहना, अब नारायण का नाम मत लेना, क्योंकि इस नाम में इतनी शक्ति है कि पूरा यह जो नरक लोक है खाली हो जाएगा। जिसके मुंह में जिसके कान में जाएगा वह मुक्त हो जाएगा। महाराज ये धर्म का रहस्य क्या है? बोले धर्म का रहस्य तुमको क्या करना? बोले हमें बता दो, हम भी तो जाने। बोले सब कोई नहीं जानता। तो बोले कौन कौन जानता है? स्वयंभुर नारदः शंभु कुमारा कपिलो मनु प्रहलादो शनको भीष्मो बलिर्वैयासकिर्वयम्। इतने लोग ही धर्म के रहस्य को जानते हैं। स्वयंभू, नारद, भगवान भोलेनाथ, सनत कुमार, कपिल, मनु महाराज, प्रहलाद और जनक जी महाराज, भीष्म जी महाराज, बलि महाराज, बैया शिकर और हम इतने लोग ही इस धर्म के रहस्य को जानते हैं। बाकी धर्म के रहस्य को कोई नहीं जानता। इसलिए रहस्य में मत पढ़ो, जो ड्यूटी है उसको करो। तो बोले हमें एक चिट्ठी पर्चा में लिख दो, कहाँ कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। हम आपके पीछे सब जगह धक्के नहीं खाएंगे। तो बोले लो नोट करो कहाँ कहाँ जाओगे। जो व्यक्ति इस काम को ना करता हो उसको पकड़ के ले आना और नरक में डाल देना। तो हम और आप सब देख लें कि इस लिस्ट में हम तो नहीं कहीं आ रहे हैं। अगर आ रहे हो तो फिर इस लिस्ट से हटने की कोशिश करें। तो बोले कौन कौन है महाराज? जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम चेतश्चना स्मरति तच्चरणारविंदम। जिसकी जिह्वा कभी भगवान नाम नहीं लेती है, चित्त जिनका भगवान का स्मरण नहीं करता है, कृष्णाय नो नमति अक्षरये कदापि, जिनका मस्तक कभी भी कोई भगवान का मंदिर या कोई धर्म कार्य हो रहा हो और आप वहां अपनी गर्दन को तान के खड़े रहो, भगवान से प्रार्थना न करो। अगर उसका सिर कभी नहीं नमा है तो उसको जरूर लेना। तो बोले कभी नहीं नमा कि कभी कभी नमा हो। अगर एक बार भी भगवान नाम लिया हो, एक बार भी भगवान का हृदय में चिंतन किया हो, एक बार भी भगवान को साष्टांग प्रणाम किया हो, तो उसको यहां बिल्कुल मत लाना। इस तरह से इन्होंने कि ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, और तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर
भर पानी में, मर जा रे चुल्लू भर पानी में। कालायो आटी में मिल जाए गो माटी में, कालायो आटी में मिल जाए गो माटी में। एक दिन काया तेरी फंस जाएगी कांटी में, एक दिन काया तेरी फंस जाएगी कांटी में। पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, मिट जाएगा पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। क्यों करता मेरा मेरा यह कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा यह कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा नहीं पायो ऐसी जिंदगानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो ना कृष्ण नाम लीनो सुन भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। पर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। तेने बालापन खोयो, तेने बालापन खोयो, सारो जीवन खोयो या आना कानी में। उठाइए दोनों हाथ और भाव के साथ ताली सेवा करते हुए। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो ना कृष्ण नाम लीनो सुन भरी जवानी में। तू डूब के
बोले बाके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे 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 राधे। भगवान नाम की इतनी बड़ी महिमा है, जीवन में सबसे बड़ा आश्चर्य है। सुलभम भगवन नामा जिह्वा च बस वर्तनी। सोचिए कि भगवान नाम बिना पैसे के मिल रहा है और जिह्वा भी हमारे बस में है। जीव ऐसा नहीं कहती कि तू जो कहेगा मैं वो नहीं बोलूंगा, जो कहेगा मैं वही बोलूंगी। भगवान नाम में धन भी नहीं खर्च होना है। फिर भी कितना बड़ा आश्चर्य है कि हम तमाम दुनिया की बातें खूब करते हैं, दिन भर बकबक करेंगे, लेकिन भगवान नाम नहीं ले पाएंगे। इससे बड़ा क्या आश्चर्य हो सकता है? इतनी सुलभता के बाद भी कोई कहे कि मैं मुक्त नहीं हो पाया या भगवान का प्रेमी नहीं बन पाया, तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। एक बार देवताओं ने अपना पुरोहित विश्वरूप को बनाया। परीक्षित जी ने कहा, महाराज जब देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं तो फिर विश्वरूप को पुरोहित क्यों बनाया? बोले एक बार गुरुदेव रुष्ट हो गए। देवराज इंद्र के यहाँ बृहस्पति पहुंचे तो देवराज इंद्र अपने नाच नृत्य में और अपने आनंद में मगन था। गुरुदेव को देखा भी लेकिन अनदेखा कर दिया। मन में सोचा कि गुरुदेव आ गए, इनके स्वागत सत्कार में लगेंगे तो नाच का रस भंग हो जाएगा, इसलिए बाद में इनका स्वागत कर लेंगे। और जैसे ही इस बात को बृहस्पति देव ने देखा तो वो क्रुद्ध हो गए। उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ तुम श्रीहीन हो जाओगे और आज के बाद हम तुम्हारे पुरोहित कर्म को नहीं करेंगे। अब परेशानी आ गई भाई, बिना गुरु के कैसे काम बनेगा? तो ब्रह्मा जी के कहने पर विश्वरूप को पुरोहित बनाया गया। विश्वरूप ने इनको नारायण कवच का उपदेश दिया। नारायण कवच बहुत बड़ी शक्ति है। जिसके शरीर में ज्यादा ऐसी दूषित बाधाएं रहती हों, भूत प्रेत आदि की, और यदि वह व्यक्ति दीपावली की रात्रि में नारायण कवच का पाठ करवाए और उस नारायण कवच को भोजपत्र में और लाल रक्त स्याही से उसको लिखा जाए, तावीज में उसको भर के धारण किया जाए, तो उसको कभी भी वह व्याधि नहीं हो सकती। और जो नित्य नारायण कवच का पाठ करता है वो कभी नरक में नहीं जाता। यदि कोई भी शत्रु उसके ऊपर मारक प्रयोग भी करेगा तो उसको मारक प्रयोग का असर नहीं होगा। नारायण कवच इतना पावरफुल होता है। नारायण कवच का उपदेश दिया, इन्होंने यज्ञ करवाया। तो यज्ञ में इंद्र ने देखा कि विश्वरूप एक आहुति तो हमें देते हैं, लेकिन दूसरी आहुति ही किसी को और देते हैं, क्योंकि उसको उच्चारित नहीं करते हैं। धीरे से दैत्यों को दूसरी आहुति दे देते हैं, क्योंकि दैत्य इनके मामा थे। इंद्र ने यह जान करके विश्वरूप की गर्दन काट दी, क्रोधित हो गया। अरे हमारे गुरु बनकर के हमारे साथ ही छल कर रहे हो। इनको लग गई ब्रह्म हत्या। ये दौड़े, लेकिन ब्रह्म हत्या ने पीछा नहीं छोड़ा। ये जाकर के कमल की नाभ में घुस गए, नाल में। अब देवताओं में हलचल मच गई। राजा नहीं है कोई, क्या किया जाए? राजा बिना कैसे चलेगा? तब ब्रह्मा जी आए, उन्होंने कहा देखो भाई, उनको तो ब्रह्म हत्या लगी है और ब्रह्म हत्या उनके ऊपर है, तो कोई ब्रह्म हत्या को ले लो, वो हत्या से छूट जाएंगे। कौन ले ले ब्रह्म हत्या? किसी की बलाय कौन लेगा भाई? इस हत्या को लेने के लिए कुछ उदार जन आए। पृथ्वी देवी ने कहा कि मैं कुछ हत्या ले सकती। वृक्षों ने कहा थोड़ी सी हत्या हम बांट लेंगे। जल ने कहा थोड़ी सी हत्या मैं ले लूंगा। और स्त्रियों ने कहा कि थोड़ी सी हत्या हम ले लेंगे। आज भी वह ब्रह्म हत्या प्रदर्शित होती रहती। स्त्रियों को वह ब्रह्म हत्या 4 दिन रजो धर्म के रूप में आती है। वृक्षों में वह ब्रह्म हत्या गोंद के रूप में रहती है। जल में वह ब्रह्म हत्या झाग के रूप में रहती है। और पृथ्वी में वह ब्रह्म हत्या ऊषल के रूप में रहती है।
इसलिए जब कभी भी जल को पिए तो उसकी झाग को दूर करके और थोड़ा हिला करके पीना चाहिए। यदि किसी नदी नाले में आपने जल पान किया, झरने में जल पान कर रहे हैं, 4 दिन तक माताओं से कोई शुभ कृत्य या पूजा पाठ आदि का कार्य नहीं करवाना चाहिए। यहां तक कि माताओं को रसोई भी नहीं बनानी चाहिए।